नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कंप्यूटर अनुदेशक 2026 की भर्ती अनाउंस हो चुकी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात भी की थी कि क्वालिफिकेशन क्या की रिक्वायरमेंट क्या क्या है और किस तरीके से ये पूरी वैकेंसी चलेगी। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्यूटर अनुदेशक 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था, यानी कि जो प्रीवियस भर्ती परीक्षा थी कंप्यूटर अनुदेशक की, उसके अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और उनकी पूरा विश्लेषण हम इस पूरे वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट इस परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है और किन सब्जेक्ट्स को पहले कवर करना है और उनमें से क्या टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे पहले कवर करने, जिन पे प्रश्न जो है वो पिछले प्रश्न पत्र के अंदर पूछे गए हैं। टॉपिक थंबनेल के अंदर आपको दिख रहा होगा। पेपर को समझो, तैयारी को मजबूत करो, सफलता को सुनिश्चित करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी पेपर आप दे रहे हैं उसके लिए पहले से आप तैयार हो कि कौन से सेक्शन से के अंदर से कौन से प्रश्न और कितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको जो कुछ मिलने वाला है वो ये है, एक तो सिलेबस पेपर 2 का, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 के बारे में बात कर रहे हैं, जो उस वक्त आया था। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आपको और मिलेंगे जहां पर पेपर 1 का जो डिस्क्रिप्शन है या विश्लेषण है वो भी आपको मिलेगा, और सीनियर अनुदेशक के लिए भी दोनों पेपर का विश्लेषण आपके पास मिलेगा। इस वीडियो के अंदर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में जो प्रश्न पत्र आया था उसका सिलेबस, या इस बार का भी सिलेबस क्या रहने वाला है, 2022 में कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे, पेपर आसान था या कठिन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किस सेक्शन में सबसे ज्यादा वेटेज था और अगली तैयारी की सही रणनीति क्या रहने वाली है। इस वीडियो के बाद आप कम से कम ये समझ जाएंगे कि अगले 2 महीने जब अगस्त में पेपर आएंगे उससे पहले आपको किस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा वेटेज देना है और किस सब्जेक्ट को वेटेज कम से कम देना है पेपर 2 के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो पेपर 2 के अंदर प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा, जो कि इस बार भी रहने वाला है। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे रहेगी। प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग यानी कि 1/3 जो है वो काट लिया जाएगा अगर आपने प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। तो सेकंड पेपर के अंदर कोशिश करें जो आपका सब्जेक्ट एरिया है उससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करें, और जो आपका प्रश्न पत्र का एरिया नहीं है यानी कि आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज नहीं है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। स्पष्टीकरण क्या लिखा है, किस प्रश्न के लिए दिए गए बहुविकल्पों में से दिए गए अशुद्ध उत्तर का गलत उत्तर ही होगा। अगर आपने मल्टीपल आंसर्स मार्क किए हैं तो आपका गलत उत्तर ही माना जाएगा। प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे। अब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, पेडागोगी आपका पहला सब्जेक्ट होने वाला है। बौद्धिक योग्यता यानी कि रीजनिंग आपकी सेकंड ऑप्शन होने वाला है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब आप ये मान लीजिए कि कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी, जैसे ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आपका चलेगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उनकी क्या कहते हैं आप जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो कैसे आए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में देखने को मिलेगी। डेटा प्रोसेसिंग के बारे में बात करें तो वर्ड, एमएस वर्ड के बारे में यहाँ पर बात की गई है। एमएस पावर पॉइंट के बारे में बात की है, यानी कि एमएस ऑफिस जो है वो आपका फोर्थ नंबर का टॉपिक रहने वाला है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इसमें सी और सी प्लस प्लस का कंसेप्ट रहेगा, जावा का वेटेज रहेगा, डॉटनेट भी रहने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पे बहुत कम प्रश्न पूछे गए थे, 1 या 2 प्रश्न ही पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन भी रहने वाला है। मशीन लर्निंग आपकी रहेगी, साथ में पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। ब्लॉकचेन का एक क्वेश्चन देखा गया था। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होगा,
और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि API जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका 5th सेक्शन हो जाता है सिलेबस का। 6th सेक्शन के बारे में बात करें, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। जब भी आप कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। क्योंकि इसको क्या कहा जाता है सर? इसको कहा जाता है बैकबोन, या आप इसको कह सकते हो कोर ऑफ योर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे? जैसे फ्लो चार्ट्स के बारे में आपसे पूछा जाता है, एल्गोरिथम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, फॉर लूप के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ट्रीज के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाइनरी सर्च के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि सर्चिंग सॉर्टिंग, ये दोनों चीजें यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे सॉर्टिंग एंड सर्चिंग यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और C++ के अंदर कैसे डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज किया जाता है, ये भी सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हम कवर करेंगे हमने अपने सिलेबस के अंदर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर CAOS दोनों यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके टॉपिक के अंदर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, उसके पार्ट्स क्या है, फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल्स कैसे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू क्या है, कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, क्या कैटेगरीज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो आपका सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 8, जो कि आता है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स पे। अब नेटवर्क भी कंप्यूटर साइंस का एक कोर सब्जेक्ट काउंट होता है, तो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी एक अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, इसके अलावा जो चीजें पूछी गई थी उसके बारे में अगर बात करें तो नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पूछा गया था, फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया था, आईपीस के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है जी, आईपी सेक्शन क्या होते हैं, आपके जो डिविजन्स बने हुए हैं, है ना। अगर आप बोलें, अगर आप बात करें कि क्लास ए में कौन सी आईपी आती है, क्लास बी में कौन सी आईपी आती है, क्लास सी में कौन सी आईपी आती है, तो वो डिविजन्स यहाँ पर पूछे गए थे। नेक्स्ट आता है नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गया था पिछले पेपर के अंदर। उसमें आता है आपका कि वायरसेस किस टाइप के होते हैं, मैलिशियस अटैक क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल, फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल को कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपसे पूछी गई थी। बात करें 10वें सब्जेक्ट के बारे में तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS जिसको बोला जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसका वेटेज भी काफी हाई रहा था। सीक्वल के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में, डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, साथ बात करें कि NoSQL डेटाबेसेस क्या होते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे गए थे। तो ये सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो आपने सुना है, उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ही यहाँ पर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है, जहां पर रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपसे पूछी गई थी, फिजिबिलिटी एनालिसिस आपसे पूछा गया था, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड डिजाइन क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या होती है, यानी कि UML के बारे में आपने अगर सुना है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के बारे में अगर आपने सुना है, टेस्टिंग क्या होती है और टेस्टिंग कितने प्रकार की होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर आती है। तो ये आपका हो जाता है 11वां सब्जेक्ट। 12वें सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो लास्ट सब्जेक्ट था आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, लेकिन यहां पर वेब फंडामेंटल्स को पूछा गया था। अगर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स केवल नहीं था, इसमें पूरा वेब फंडामेंटल्स जो था, जहां पे आपके HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इनका यूज कैसे होता है, आईपीस कैसे होती है, रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाती है, रिस्पॉन्स कैसे रिसीव होता है, और उनके हेडर्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये 12 सब्जेक्ट हमें कवर करने हैं। अगर बात करें कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे, तो अगर हम बात करें तो पेडागॉगी जो है उससे टोटल 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। रीजनिंग के अंदर अगर हम बात करें तो एनालॉगी पे एक क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग पे एक क्वेश्चन था, सिलॉजिज्म पे एक क्वेश्चन था, डायरेक्ट सेंस पे एक क्वेश्चन था, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए थे। अगर हम बात करें एप्टीट्यूड के बारे में,
एज एंड डेट पजल यहाँ पर था, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन यहाँ पे था, एलसीएम के क्वेश्चंस यहाँ पर थे, सिंबल बेस्ड रिलेशन प्रॉब्लम्स यहाँ पे थे और नंबर सीरीज यहाँ पे था। तो टोटल बात करें तो +5 यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। बात करें आगे डेटा यूनिट्स, कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बात करें तो डेटा यूनिट्स एक क्वेश्चन यहाँ से था, 8 क्वेश्चन एमएस वर्ड पे थे, शॉर्टकट की पे एक क्वेश्चन था, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे 2 क्वेश्चन थे, फाइल टाइप्स और टाइप ऑफ फाइल्स के ऊपर एक क्वेश्चन था, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस पे 2 क्वेश्चन थे, ऑडियो वीडियो फाइल एक्सटेंशन पे 2 क्वेश्चन थे, मेमोरी यूनिट्स पे 2 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम पे एक क्वेश्चन था, जिसकी चांसेस हैं कि ये +2 हो जाएगा नेक्स्ट वाले पेपर के अंदर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर एक क्वेश्चन था, पावर पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन था। अगर बात करें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के बारे में तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिला था। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए थे। हैक्विज्म, अगर हैकिंग से रिलेटेड बात करें तो कैसे था, वो एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला था, और एक्सेल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। सबसे बड़ा सेक्शन जो था वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स का था, जहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो डीबीएमएस जो था उसमें सीक्वल क्वेरीज पे 4 क्वेश्चंस थे, ट्रिगर इन डीबीएमएस के बारे में एक क्वेश्चन था, कीज के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें प्राइमरी की आपकी क्या कहते हैं कंपोजिट की जो होती है वो आ जाती है। उसके अलावा आपकी डिफरेंट कीज जो है, जैसे फॉरेन कीज के बारे में अगर आप बात करें तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। नो सीक्वल के बारे में भी एक क्वेश्चन था और एग्रीगेट फंक्शन के बारे में भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सेक्शन भी बहुत बड़ा रहने वाला है आपका इस तैयारी के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी प्रोसेसेस इन मेमोरी के बारे में, यानी कि प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे उनको मेंटेन किया जाता है, वो यहाँ पर था। फिल्टर्स के बारे में एक क्वेश्चन था आपके पास। ओएस टाइप्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। डेडलॉक्स के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बफर के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और सेमाफोर्स के बारे में क्वेश्चन था, और स्पूलर के बारे में एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ देखने को मिला था। नेटवर्क्स में से भी काफी सारे क्वेश्चन थे। ओएसआई मॉडल क्या होता है, आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, और आईपी एड्रेसेस कैसे डिफाइंड है डिफरेंट क्लासेस के अंदर। वेब प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, उस पर 2 क्वेश्चन थे। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो एक क्वेश्चन वहां पे भी दिखा था। वाईफाई टेक्नोलॉजी जो था उसके ऊपर भी बात की गई थी। अर्ली मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात की गई थी। डीएसए अगेन एक कोर सब्जेक्ट हो जाता है आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर। अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपके डीएसए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी थे, जिसमें हम बात करें तो ये कोर सब्जेक्ट हो जाता है। बाइनरी ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, सर्चिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, सॉर्टिंग से रिलेटेड था, स्टैक से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे गए थे। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, जिसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, जो आपने सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा होगा। एसडीएलसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था। डेटा फ्लो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन मिला था। सॉफ्टवेयर साइज मेजरमेंट के बारे में बात थी, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के बारे में बात थी, और टेस्टिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि हमने बात की थी कि टेस्टिंग कितने टाइप्स की होती है। जावा और उससे भी काफी सारे क्वेश्चंस थे आपके, जो कि आप ओवरऑल बात करेंगे तो +5 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर देखने को मिले थे। टॉपिक्स आपके सामने हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं और इसी तरीके से अपनी तैयारी को डिजाइन भी कर सकते हैं कि मुझे कौन से टॉपिक्स पहले कवर करने हैं और कौन से टॉपिक्स बाद में कवर करने हैं। सी प्रोग्रामिंग में भी अगेन +5 +6 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टॉपिक्स के नाम हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं कि किस सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन बना था, तो उन सेक्शंस को सबसे पहले तैयार करें। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन एक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, +4 क्वेश्चंस यहां से भी आपको देखने को मिले थे। और इसी तरीके से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड सिस्टम्स से +3 क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिले थे। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर से अगर आप बात करें तो +4 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिले थे। एथिकल हैकिंग पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी एक क्वेश्चन था, और पाइथन के बारे में बात करें तो वहां पर भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ठीक है जी, तो इस पूरे सेक्शन में हमने क्या बात की, और इसको समझें डिटेल में। इस पूरे सेक्शन में हमने ये बात की कि कितने प्रश्न कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से बने थे। अगर आप इन टॉपिक्स के अलावा बाकी टॉपिक्स को तैयार कर रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार करते हैं, क्योंकि प्रीवियस पेपर इसके आधार पर आया था, तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस वीडियो में हम ये तो नहीं कहना चाहते कि ये सारे टॉपिक्स एज इट इज रिपीट होंगे, लेकिन क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इस तरीके से डिजाइन किया गया था, तो नए ईयर का क्वेश्चन पेपर जो आएगा, नई भर्ती का जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें भी कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटेजी को तो फॉलो किया जाएगा। ठीक है जी,
पेपर आसान था या कठिन, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आप याद रखिए हम ये बात कर रहे हैं पेपर नंबर 2 के बारे में, और वो भी बेसिक के बारे में, बेसिक अनुदेशक के बारे में हम बात कर रहे हैं। टीचिंग पेडागोगी बिल्कुल आसान थी, जहां पर अगर आपने फंडामेंटल्स क्लियर करें तो आपका हो जाएगा। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या आप कंप्यूटर सिस्टम से भी बोल दीजिए, ये हम जल्द ही लेकर के आ रहे हैं। इससे क्वेश्चंस आसान थे और सबसे ज्यादा थे। एमएस ऑफिस पे इजी से लेकर के थोड़ा सा मध्यम लेवल के क्वेश्चंस थे। रीजनिंग एप्टीट्यूड आपको मीडियम लेवल का तैयार करना पड़ेगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आपका मीडियम लेवल का होना चाहिए। नेटवर्क्स मीडियम लेवल का होना चाहिए। फिक्र ना करिए, इसकी तैयारी हम डेफिनेटली करवाएंगे आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडरेट से टफ लेवल का था। तो यहां पर किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस को हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम कवर करेंगे तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनकी तैयारी किस तरीके से की जाए, ताकि आप किसी भी प्रश्न को ना छोड़े और सारे के सारे प्रश्न आपके अटेम्प्ट हो जाए। उसके बाद प्रोग्रामिंग मॉडरेट लेवल का था। डेटा स्ट्रक्चर मॉडरेट लेवल का हमेशा होने वाला ही है, ये लो लेवल पे नहीं जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडरेट लेवल का यानी कि मध्यम लेवल का था। किस सेक्शन में से सबसे ज्यादा वेटेज था, अगर आप इस पूरी स्लाइड को देख पा रहे हैं तो एक चीज है जो आपको स्ट्राइक करेगी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ऑलमोस्ट 28 क्वेश्चंस हमारे जो थे वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में थे। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में, बेसिक कंप्यूटर अनुदेश के बारे में, और वो भी पेपर 2 के बारे में। कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। सो अगर आप इस साल की तैयारी कर रहे हैं तो ये देख लीजिए, ये चार्ट आपको मदद करेगा। कंप्यूटर फंडामेंटल्स को सबसे पहले कवर करिए। 29 क्वेश्चन, मैंने 28 के बारे में बात की थी, यहाँ पर 29 क्वेश्चंस थे जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स से पूछे गए थे। 8 क्वेश्चंस जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पूछे गए थे। उसके बाद बात करें कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, तो 7 क्वेश्चंस कंप्यूटर नेटवर्क से थे। ऑपरेटिंग सिस्टम से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से 6 क्वेश्चंस थे। सी प्रोग्रामिंग से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। जावा से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। और सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन से अगर आप बात करें तो 5 क्वेश्चंस थे। एप्टीट्यूड से आपके 5 क्वेश्चंस थे, जो कि आपको पेपर फर्स्ट के लिए भी तैयार करनी है। टीचिंग पेडागोगी से आपके 5 क्वेश्चंस थे। अगर हम टॉप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 भी मान लीजिए, अगर ये 10 पेपर्स भी हम कंप्लीट कर लेते हैं तो इस पेपर में आपका सिलेक्शन पक्का है। याद रखिए हम ये स्ट्रेटेजी बता रहे हैं आपको पेपर क्लियर करने का। पेपर में टॉप आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ सिलेक्शन निकालना है और यू आर गुड टू गो, राइट। सो अगर आप इन सब्जेक्ट्स को, इन 10 सब्जेक्ट्स को भी अगर प्रॉपरली डिजाइन कर लेते हैं और ये नीचे वाले सेक्शंस को छोड़ देते हैं, तो भी आपकी तैयारी पूरी है। आप एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस तो बहुत इजीली कर पाएंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको यहां से दिख रहे हैं। उसके बाद 8 क्वेश्चन यहां से आ गए, 38 क्वेश्चन हो गए, 37 क्वेश्चन हो गए, 7 7 14 15 क्वेश्चन यहां से हो गए। और उसके बाद अगर आप बात करें तो 5 5 5 करके ऑलमोस्ट 20-25 क्वेश्चंस यहां से तैयार हो गए। तो ऑलमोस्ट 70-75 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपने इन सब्जेक्ट से कर ली है। 40 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपके इससे सेट हो जाएंगे। अब कंप्यूटर अनुदेशक 2026 की तैयारी कैसे करें। आपके सामने एक क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड हमने डिजाइन किया है। कंप्यूटर अनुदेशक का एक बैच हमने स्टार्ट किया है, व्हाट्सएप ग्रुप हमने इसका क्रिएट किया है। जब भी हमारी कोई ऑनलाइन वीडियो आएगी, लेक्चर आएगा, या कोई भी क्वेश्चन आयर आएगा या क्वेश्चन पेपर आएगा, तो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्रुप पर इसको पोस्ट करेंगे। ये उसका क्यूआर है, स्कैन कर लीजिए इसको और जुड़ जाइए कंप्यूटर अनुदेशक 2026 के बैच के अंदर। यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाएगा, सिलेबस आधारित नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न एंड एमसीक्यू जो भी है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, पिछले वर्षों के पेपर का विश्लेषण जो कि हमने ऑलरेडी आपको अभी दे दिया है वो आपको मिलेगा। डेली क्विज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी हम तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और क्विजेज आना आपके पास स्टार्ट हो जाएंगे। तैयारी की रणनीति क्या रहने वाला है और मार्गदर्शन कैसे रहेगा, वो सारी जानकारी हम इसके माध्यम से आपको शेयर करेंगे। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। 25 मई से, यानी कि ऑलरेडी आज हम सेकेंड डे पे बात कर रहे हैं, 25 मई से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गए हैं। SSO ID पे जाइए, अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, और तैयारी के लिए आपको पता ही है ना कहाँ आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और इसको फॉलो करते रहिए।
करते रहिए, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। इस पूरे वीक के अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लेक्चर सीरीज और लेक्चर वीडियोस आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और साथ में आपको उनके मॉडल पेपर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर ग्रुप में। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है कंप्यूटर फंडामेंटल्स के साथ। उस वीडियो के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।